माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दो तरह की आपके नजर आती है, ठीक है दोस्तों। एक तो आपके इसमें दोस्तों, एक तो इसमें आपके यहाँ पर इस प्रकार पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिस कारण ऐसा लगता है कि ये क्या है, आपकी खुरदरी है, ठीक है। तो एक तो ऐसी होती है खुरदरी जिसको बोलते हैं रफ कहते हैं ना, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक होती है आपकी जो कैसी होती है, आपकी स्मूथ होती है, चिकनी होती है ना, इसे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो तरह की आपके ये आपके दो तरह की अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एक तो आपकी खुरदरी है और एक आपकी क्या है, स्मूथ है, ठीक है। खुरदरी का मतलब है इसकी सतह पर क्या मिलेगा, इसकी सतह पर मिलेगा राइबोसोम, क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा राइबोसोम जो है ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खुरदरी की सरफेस पे क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा आपके, और राइबोसोम जो है वो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो चिकनी है आपकी, जो स्मूथ है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलेगा, तो वसा और लिपिड जो है इसका निर्माण कहाँ पर होगा, इसका निर्माण जो है वो इस चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका पे होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी रफ हो गई, चिकनी स्मूथ हो गई। खुरदरी पर राइबोसोम होता है, प्रोटीन बनाता है, और चिकनी आपकी इस पर राइबोसोम नहीं होता है, तो ये आपके वसा या लिपिड का निर्माण करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड और वसा के अणुओं को बनाने में सहायक। गलत दोस्तों ना, गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना है इस पॉइंट को। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट दोस्तों हूबहू लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं आपसे, दोस्तों ये जो कोशिका है दोस्तों आपकी, इस कोशिका में दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपके इस प्रकार जो है एक आपके कोशिकांग और दोस्तों मिलता है, आपके इस प्रकार एक कोशिकांग और आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, आपने खूब सुना होगा, ठीक है। क्या सुना होगा, पावर हाउस ऑफ जो सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि बेटा यहीं पर ग्लूकोज टूटकर दोस्तों हमें एनर्जी देता है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। एक टर्म है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास 10th के अंदर, इसको आप ध्यान रखना, कोशिकीय श्वसन ध्यान रखना, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन ध्यान रखना आपकी। और इसी के तहत दोस्तों ग्लूकोज जो है, इसी के तहत ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में ना। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसे ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊर्जा की मुद्रा, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। अब सुनना दोस्तों अगला प्रश्न जो है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब इसको देखा गया दोस्तों आपके माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो कुछ इस प्रकार दोस्तों दिखाई दिया, ठीक है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखो एक बढ़िया फोटो, दिल भेज देना, एनसीईआरटी का ही फोटो, पर मैंने थोड़ा इसको अच्छे से आपको इमेज के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो हमने माइक्रोस्कोप से देखा दोस्तों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पर दोस्तों एक उंगली नुमा संरचना दोस्तों मिलेगी। क्या मिलेगी, ये जो उंगली नुमा संरचना है, देखिए आप दोस्तों ये जो उंगली नुमा संरचना है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्राप्त होगी, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा, आज तक आपने पढ़ा ही होगा, आज देख लीजिए जूम करके, नहीं ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा संरचना होती है इसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों आपको देखना, तो यहाँ पर देखो, ये देखो दोस्तों आपके यहाँ पर देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है। सो गोलाकार, आपको क्या गोलाकार जो एक संरचना दिखाई देगी, इसे ही बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डीएनए, ठीक है। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
वृत्ताकार डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वृत्ताकार डीएनए मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी कोशिका में, हमारी सेल में जो डीएनए होता है वो कहाँ पर मिलता है? केंद्रक के अंदर मिलता है।